हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं कि 29 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है और उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। ये कक्षा 5वीं के लिए है, क्लास 5th के लिए है। अंग्रेजी का आपका जो पेपर है उसमें किस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे उनके आंसर आपको लिखना है, कैसे कैसे प्रश्न उसमें आने वाले हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में हम। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना। और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है और भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं आपके 1 से 10 तक। पहले तो उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो पूछा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है द कलर ऑफ द ग्रास इन, और यहाँ पे दिया गया है आपका ऑप्शन कि ब्लू, रेड, ग्रीन या येलो, है ना। क्वेश्चन है आपका द कलर ऑफ द ग्रास इन, मतलब घास का रंग कैसा है। तो कैसा होता है, ग्रीन। तो सी नंबर हमारा सही आंसर होगा, ग्रीन। आपको नीचे लिखना है सी नंबर लगा के ग्रीन। इस प्रकार से आपको आंसर देना है बच्चों। इसके बाद राइमिंग वर्ड से प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो राइमिंग वर्ड भी आप तैयार करना, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि द राइमिंग वर्ड फॉर कीप इज, मतलब कीप वर्ड जो है, ये कीप वर्ड जो है इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा। तो हमने पढ़े हैं तुकान शब्द क्या होते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ताला, तो ताला का तुकान शब्द क्या होगा, ताला, माला, नाला, इस प्रकार से, है ना। मतलब लय बनना चाहिए इस प्रकार से। तो कीप है तो कीप का क्या हो जाएगा, डीप। कीप का डियर नहीं होगा, है ना, डीप हो जाएगा, कीप का डीप हो जाएगा। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर आएगा, है ना। तो बी नंबर आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद जैसे तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन, है ना। नाउन से भी प्रश्न आएंगे आपके, संज्ञा से प्रश्न बनेंगे। तो इसमें जैसे लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, या विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन, यानी नाउन शब्द हमको पहचानना है। तो देखो ब्यूटीफुल तो नाउन नहीं है ना, क्योंकि ब्यूटीफुल यानी सुंदरता, ये नाउन नहीं है, है ना। हॉनेस्टी, तो हॉनेस्टी इसमें नाउन होगा क्योंकि ईमानदारी है ना। हॉनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी का भाव है, भाववाचक संज्ञा है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, सी नंबर इसमें सही आंसर होगा आपका। तो सी नंबर आपको इसमें लगाना है, मतलब आपको संज्ञा से भी अपने प्रश्न तैयार करने हैं बच्चों। इसके बाद देखते हैं व्हाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ, मतलब सिद्धार्थ के सम्मुख क्या गिरा। हमने पाठ में पढ़े थे कि सिद्धार्थ के सम्मुख क्या गिरा, तो ए श्वान, है ना। इसमें सही आंसर आपका होगा डी नंबर का ए श्वान। अगला प्रश्न है इसमें वी सेलिब्रेट ईद इन द मंथ ऑफ, मतलब ईद का जो त्यौहार है वो हम कौन से महीने में मनाते हैं। तो हमें सबको पता है रमज़ान के महीने में। तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा, रमज़ान के महीने में हम ईद का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है इसमें सी इज़ द पिक्चर एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो 6 to 10, मतलब 6 से 10 तक नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके आंसर देखना है हमको ये चित्र देखकर। तो देखिए चित्र में क्या हो रहा है, बच्चे हैं, फटाखे जला रहे हैं ना, दिए जला रहे हैं। मतलब ये चित्र से हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है। तो ऐसे अगर पेपर में कोई चित्र देता है उसको देखकर हमको कुछ वाक्य जैसे लिखने आ जाता है, या फिर ऑप्शन दे देता है कि चित्र में देखकर आंसर दीजिए, तो हमको यहाँ पे आंसर देना है। जैसे यहाँ पे चित्र के हिसाब से दिया है कि द सेलिब्रेशन ऑफ विच फेस्टिवल इन सो इन द एबोव पिक्चर, मतलब इस पिक्चर में, इस चित्र में जो त्यौहार मनाया जा रहा है वो कौन सा है पूछ रहा है ना। तो हमने अभी देखा क्या है, दिए जला रहे हैं, फिर पटाखे फोड़ रहे हैं, तो क्या दिवाली होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी नंबर का दीपावली हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको इसमें आंसर देना है। अगला है आपका 7 नंबर में व्हाट आर टिल टू लाइट द फेस्टिवल, मतलब प्रकाश के लिए क्या जलाए जाते हैं, है ना। क्या जलाए जाते हैं, प्रकाश के लिए क्या जलाए जाते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा है। तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर का हो जाएगा, अर्थन लैंप, है ना, मतलब दीपक जलाए जाते हैं। ये आपका सी नंबर इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का ऑन द डे ऑफ दिवाली द स्काई इज फिल्ड विथ, मतलब दिवाली के दिन आसमान किससे भर जाता है। तो किससे भर जाता है, यानी स्टार से भर जाता है तो नहीं, है ना। फिर डार्कनेस से नहीं, फिर लाइट से, तो हाँ लाइट से सही आंसर होगा। लाइट यानी प्रकाश से भर जाता है। दिवाली के दिन कितने सारे दिए जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं ना, तो आसमान प्रकाश से भर जाता है। तो सी नंबर इसमें सही आंसर होगा, आपको सी इसमें लिखना है। अगला प्रश्न इसमें जैसे पूछा है
हुज डेकोरेशन आर डन बिफोर कमिंग ऑन दिवाली, मतलब दिवाली आने से पहले किसकी सजावट की जाती है, किसके डेकोरेशन किया जाता है। तो हमने देखे हैं किसको, यानी घरों को सजाया जाता है, हमने पढ़े हैं ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाउसेस, मतलब घरों की साफ सफाई की जाती है, घरों को सजाया जाता है, तो हाउसेस इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 10वां बच्चों की, हाउ मैनी लैम्प आर सीन बर्निंग इन द पिक्चर, मतलब चित्र में कितने दीपक जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे आपको चित्र दिया है ना, कोई भी पिक्चर दे दिया गया है, वहाँ पे 6 दीपक हैं, 7 दीपक हैं, 5 दीपक हैं, आपको गिनना है और लिखना है। तो अभी जो चित्र मैंने आपको दिखाया था उसमें 5 दीपक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी नंबर का 5 है ना, 5 दिए इसमें जलाए गए हैं, तो 5 हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद शॉर्ट आंसर आएंगे आपके पेपर में बच्चों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे जो 11 से 20 तक होंगे, मतलब लघुत्तरी प्रश्न आपको देना है जिनके शॉर्ट आंसर देना है। तो ये आपके बुक से भी आ सकते हैं, ग्रामर से भी आ सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्न आएंगे। बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसके बाद और भी महत्वपूर्ण वीडियोस डालूं तो वो भी आपको मिल सके। जैसे अभी आपका गणित का पेपर है उसके भी डालूंगा मैं, तो वो भी आपको मिल सके। आज ही वही वाली वीडियो डाल दूंगा, तो वो भी आप उसको देख सकें और समझ सकें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे गणित आपको करने हैं। आइए देखते हैं सब 11वां प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11वां आपका, क्वेश्चन 11, व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, मतलब ईश्वर ने हमें पढ़ने के लिए क्या क्या दिया है। तो हमने सबसे पहले ही पार्ट में पढ़े हैं प्रेयर में, है ना, कि ईश्वर ने क्या क्या दिया था हमको। तो इसमें आंसर आपको क्या लिखना है, गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स टू रीड, मतलब पढ़ने के लिए भगवान ने हमें क्या दी थी, बुक्स दी थी, किताबें दी थी, है ना। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, गॉड हैज़ गिवन अस बुक टू रीड। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 12 आपका, 12 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज बैग, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी ये जो नाउन है ये कौन सा है ना, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यानी बैग, कौन सा बैग है ना, बैग कौन सा नाउन है, तो काउंटेबल है, यानी बैग को हम गिन सकते हैं, है ना। काउंटेबल मतलब जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। नहीं गिन सकते मतलब जैसे चावल है ना, शक्कर हो गया है ना, शुगर है ना, राइस है ना, आटा, तो इस रेत, तो इनको हम गिन नहीं सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। और काउंटेबल मतलब गिन सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, बैग, तो इनको हम गिन सकते हैं, किताबें गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो नाउन से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसे उसको लिखना है। इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन 13 है आपका कि हुज कैपिटल वाज टाउन महेश्वर, है ना, मतलब महेश्वर जो है किसकी राजधानी है, कैपिटल यानी राजधानी, तो किसकी राजधानी है महेश्वर। तो हमने पढ़े थे कि महेश्वर वाज द कैपिटल ऑफ होलकर किंग्स, है ना, मतलब होलकर राजाओं की राजधानी थी महेश्वर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, होलकर किंग्स। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित के विरुद्धार्थी, मतलब इसके अपोजिट वर्ड लिखना है आपको, है ना। यहाँ पे जो लिखा है उनके अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ कौन कौन से वर्ड हैं, तो हैप्पी है, पुअर है, टेल है। आपको अपोजिट वर्ड से भी प्रश्न आएंगे बच्चों, है ना। राइमिंग वर्ड से क्वेश्चन आएंगे, नाउन से प्रश्न आएंगे, इसमें प्रोनाउन से प्रश्न आ सकते हैं, एडजेक्टिव से प्रश्न आ सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न बनने चाहिए, और भी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए, और मैंने पहले की वीडियो में भी तैयार करवाया हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखना। इंग्लिश की और भी वीडियो मैंने डाला था, उनमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे है राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनके अपोजिट वर्ड लिखना है आपको। जैसे हैप्पी लिखा है तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, हमने अनहैप्पी लिख दिया। फिर पुअर है, पुअर यानी गरीब, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिच, रिच यानी अमीर, है ना। फिर टेल यानी ऊंचा, है ना, टेल यानी ऊंचा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शॉर्ट, शॉर्ट यानी छोटा। तो इस प्रकार से हमको अपोजिट वर्ड यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि हु इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, मतलब भारत माँ के महान सपूत कौन है ना, ग्रेट सन ऑफ इंडिया कौन है। तो हमने पढ़ा था कि कौन थे, स्वामी विवेकानंद, है ना, हमने पढ़ा है स्वामी विवेकानंद वाले पार्ट में, है ना। तो वो क्या होंगे, स्वामी विवेकानंद इज़ द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि भारत के महान सपूत कौन है, तो स्वामी विवेकानंद उनका नाम है।
इसके बाद अगला प्रश्न जैसे आपको पूछ सकता है इसमें कि गिव एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। देखो नाउन से फिर प्रश्न आ गया, तो प्रॉपर नाउन के 3 उदाहरण हमको देना है। तो प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब हमने क्या बताया था, किसी व्यक्ति का नाम है ना, या किसी स्थान का नाम। तो ये क्या है, नदियों के नाम, किसी महापुरुष के नाम, तो ये हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमने लिख दिए 3 बोला है, तो जैसे लिख दिए राम है ना, व्यक्ति का नाम। फिर स्थान के नाम में हमने जबलपुर लिख दिया, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। फिर जैसे नदियों के नाम में हमने गंगा लिख दिया, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। किसी महापुरुष का नाम हम लिख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद लिख दिए, तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको वो प्रश्न भी हल करना है, नाउन से भी आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला है फिर विथ विच हॉनर वाज शास्त्री जी अवार्डेड वन इन 1966। देखिए मैंने जरूर बताया था, इसमें से आपको बहुत प्रश्न आएंगे। आपका जो पाठ है शास्त्री जी वाला है ना, लाल बहादुर शास्त्री, उससे आपके प्रश्न बनेंगे, तो उस पाठ को भी आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। फिर यानी यहाँ पूछा है विथ विज ऑनर वाज शास्त्री जी अवार्डेड इन 1966। मतलब शास्त्री जी को 1966 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया। तो हमने क्या पढ़े थे, भारत रत्न। क्या पढ़े थे, भारत रत्न। तो यहाँ आपको लिखना है शास्त्री जी वाज अवार्डेड द भारत रत्न 1966। मतलब 1966 में उनको भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत है ना, मरणोपरांत मिला था। अगला है फिर यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिटी, है ना, यानी पिटी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसमें हमको लिखना है द मीनिंग ऑफ पिटी इज बी किंग फॉर समवन, काइंड फॉर समवन, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद 19 नंबर में आपका प्रश्न आएगा रीअरेंज द लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड। मतलब लेटर को क्या करना है, रीअरेंज। हाँ, रीअरेंज करने वाला भी प्रश्न आपको पूछेगा, कोई भी शब्द दे देगा और इस प्रकार से पूछेगा। जैसे यहाँ लिखा है OFRT, है ना, OFRT। अब इसको हमको अरेंज करना है। यहाँ पे जो लेटर हैं वो इधर उधर लिखे हुए हैं, इनका क्रम सही नहीं है, तो इसको हमको क्रम से लिखना है। तो कैसा हो जाएगा, देखो OFRT, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जैसे F आ गया, फिर O, फिर R, फिर T, तो ये फोर्ट बन गया, यानी एक सही शब्द बन गया, सार्थक शब्द बन गया। फिर जैसे यहाँ लिखा है IVRER, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। क्या होगा, ये पहले R आ जाएगा, है ना, फिर I आ जाएगा, फिर V, फिर E, फिर R, तो ये रिवर हो जाएगा। तो ये एक सही शब्द बन गया, सार्थक बन गया। फिर जैसे OHYL, तो इससे क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा HOLY, होली, है ना। तो इस प्रकार से आपको लेटर को रीअरेंज करके सार्थक शब्द यानी सही शब्द बनाने के लिए भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे पिक आउट द कॉमन नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको पूछा है कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा को हमको यहाँ से छांटना है। यहाँ पे दिए हैं, देखो ये 1 2 3 इस प्रकार से कुछ नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से हमको जातिवाचक संज्ञा को छांटना है। जातिवाचक संज्ञा मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी जाति का बोध हो रहा हो, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि राम, श्याम, तो ये क्या है, व्यक्ति है, एक व्यक्ति। लेकिन मैंने आदमी बोल दिया, तो आदमी क्या है, एक जाति है, पूरे आदमी आ जाएंगे उसमें। तो इस प्रकार से जाति जो होगी उसको हमको छांटना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, बुक, है ना, बुक लिखा है, तो बुक बहुत सारी बुक है, कोई भी बुक हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पर्यावरण, बहुत सारी बुक हो सकती है ना। कोई मैंने एक बुक थोड़ी बोला, हिंदी बुक बोलता तो वो क्या होता, वो व्यक्तिवाचक में आ जाता, हिंदी की बुक चाहिए, बस एक बुक चाहिए। लेकिन यहाँ बुक बोल दिए, तो बुक क्या है, बहुत सारी है, कोई भी बुक, तो ये जातिवाचक हो गया, है ना। फिर मैट जातिवाचक हो गया। फिर जैसे हाउस है, तो हाउस जातिवाचक हो गया, यानी घर, हाउसेस, है ना, मतलब घर हैं, बहुत सारे हैं। बर्ड यानी पक्षी हैं, तो पक्षी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने बोल दिया कौवा, तो कौवा एक व्यक्तिवाचक हो गया कि कौवा बोले, लेकिन मैंने पक्षी बोल दिया तो उसमें कौवा, कोयल, चिड़िया सब आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, बर्ड हो गया। फिर ट्री हो गया हमारा, तो फिर बाइसिकल, डोर, स्कूल, टीचर। तो इस प्रकार से ये क्या है, कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब अब आपके जो 21 से 24 तक 4 प्रश्न जो आपके होंगे वो होंगे आपके लॉन्ग आंसर वाले, मतलब आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी इनके थोड़े बड़े आंसर आपको लिखना है। तो जैसे 21 नंबर में आपको पूछा गया है वाई वाज प्रिंस सिद्धार्थ प्लेस्ड, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ क्यों संतुष्ट, यानी सिद्धार्थ संतुष्ट क्यों थे, है ना, प्लेसेड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंस सिद्धार्थ वाज प्लेसेड टू सी फ्लावर ब्लूमिंग बटरफ्लाई, है ना। फिर
fluttering their wings, the garden tree swaying in cool breeze, and birds चिपिंग अराउंड। तो वो इस प्रकार से आपको 21 नंबर का आंसर आपको अपनी बुक में लिखना है कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पक्षी देखे और प्रकृति को देखकर वो क्या थे, संतुष्ट थे। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अगला है आपका यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है आपका। 22 नंबर में दिया है आपको हाउ डिड नरेंद्र फेस द मंकीज। मतलब जो नरेंद्र था उसने बंदरों का सामना कैसे किया था। तो हमने पढ़े थे ना पाठ में कि नरेंद्र पिक अप द स्टिक एंड स्टेपेड फॉरवर्ड विथ राइसेड, है ना, हैंड्स, द मंकीज रन अवे इन फेयर। मतलब उन्होंने क्या किया था कि जब बंदर उसके आगे पीछे हो गए थे तो उन्होंने एक स्टिक उठा लिया था, एक छड़ी उठा लिया था और उनको भगाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे राइट देयर, है ना, राइट 3 और 4 सेंटेंस ऑन एनी हिस्टोरिकल प्लेस विच यू हैव विजिटेड। मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कोई ऐतिहासिक स्थान जहाँ पे आप कहीं गए हो, जैसे कोई कहीं जगह आप घूमने जाते हो ना, किसी वाटरफॉल गए होगे या फिर कोई धार्मिक स्थान गए होगे जैसे अमरकंटक, पचमढ़ी, ऐसे कहीं भी आप घूमने गए होगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। 3 और 4 सेंटेंस मतलब 3 या 4 वाक्यों में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लास्ट संडे आई विजिटेड द रेड फोर्ट विथ माई फैमिली। मतलब मैं अपने परिवार के साथ गया था, है ना। इट वाज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर अस टू हैव विजिटेड द आर्टिकल्चर रेड स्टोन अबाउट which we have heard so much and hard read so much in our books। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप जहाँ भी घूमने गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। अगला है जैसे चेंज द जेंडर ऑफ फॉलोइंग नाउन। मतलब यहाँ पे आपको नाउन को चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है। तो जैसे क्या करना है, हमको अपोजिट जेंडर चेंज करना है। कैसे करना है, अपोजिट जेंडर हमको चेंज करना है, यानी लिंग परिवर्तित करना है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है डॉटर यानी पुत्री होती है, तो पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्र। तो पुत्र को हम सन बोलते हैं तो हम यहाँ सन लिख देंगे। फिर अंकल का आंटी हो जाएगा, फिर बिच का डॉग हो जाएगा, फिर टाइगर का टाइगरस हो जाएगा, फिर मार का हॉर्स हो जाएगा, फिर वुमेन का मैन हो जाएगा, पिकॉक का पिहेन हो जाएगा, है ना, फादर का मदर हो जाएगा, लॉयन का लॉयनिशेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे जेंडर चेंज करना है, लिंग परिवर्तित करके हमको लिखना था। तो इस प्रकार से ये आपके 5वीं के प्रश्न है जो आपके अभी अंग्रेजी के पेपर में 29 तारीख को अंग्रेजी का जो आपका पेपर है उसमें आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये मैंने आपको इसमें बताया है। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें और इस प्रकार से प्रश्न आप जरूर से तैयार करके जाएं तो आपका पेपर बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू।